आप अंदर से देश विरोधी हैं और देश को एक देखना नहीं चाहते। ये बात हमें समझ में आ चुकी है। आज जो भी हिंदुस्तान की बात कहता है, अपने हक की बात कहता है, तब मोदी की सत्ता, शाह की सत्ता, आरएसएस की सत्ता, मोहन भागवत की सत्ता धीरे से कह देती है ये देशद्रोही हैं। आपको अपना दिमाग खुद ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो आपको ठिकाने ये मुल्क लगा देगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपसे फिर मुखातिब हूँ हिंद वॉइस पर, आपके अजीज चैनल जो तमाम मौजूदा हालात हैं उसके ऊपर अलग अलग तरह के लोगों से, अलग अलग तरह के एक्सपर्ट से बात करता है। हमें भी वो एक्सपर्ट मानता है, इसलिए मैं आपके सामने बार बार आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखते हैं, सराहते हैं आप हिंद वॉइस को और मेरा भी हौसला बढ़ाते हैं। मैं आज तमाम इशू सामने हैं, मुद्दे सामने हैं, उस पर सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं और ख़ास करके सोशल मीडिया पूरी तरह से उन चीज़ों से भरा हुआ है और ज्ञान की बातें, काम की बातें, अच्छी बातें, आंदोलन की बातें, किसानों की बातें, अन्न की बातें, देश की बातें सब हो रही हैं। मैं इस बीच में एक सवाल में घिरा हुआ हूं और आपसे भी चाहता हूं कि इन सवालों का जवाब मिले, जरूर मिले, क्योंकि देश के भविष्य का, हमारे प्यारे हिंदुस्तान के भविष्य का, मुस्तकबिल का ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि जो भी अपनी बात कहता है या जो भी सही बात कहता है, जो भी हिंदुस्तान की बात कहता है, अपने हक की बात कहता है, हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने की, मिली जुली संस्कृति को बनाए रखने की बात करता है, हिंदुस्तान के लिए चाहे वो खाने का इंतजाम करता हो, साजो सामान का इंतजाम करता हो, कड़कती सर्दी के अंदर बर्फीले पानी में उतर कर नंगे पांव बीज डालता हो, हमारे लिए अन्न पैदा करता हो, वो भी जब अपनी बात करता है, अपने हक की बात करता है, अपने को बताता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, तब ये लोग, ये कुछ लोग या बहुत से लोग या ये सत्ता, मोदी की सत्ता, शाह की सत्ता, आरएसएस की सत्ता, मोहन भागवत की सत्ता धीरे से कह देती है ये देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। ये क्या है? आप कभी सोचते हैं इसके ऊपर? मतलब ये कैसी बदतमीजी है? हिंदुस्तान के लोग अपने मुल्क को कैसा बनाना है, उन्हें कैसा कानून चाहिए, कैसा उसके ऊपर अमल होना चाहिए, और जो उनको संविधान मिला है उस संविधान के तहत उनके जो अधिकार हैं वो बने रहने चाहिए। जब उसकी बात करता है तो देशद्रोही कह देते हो। ये बात कहां रुकेगी? और वो लोग कहते हैं ये बात कि देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। आप ये सब कह देते हैं, बड़े आसानी से कह देते हैं। तो एक बात बताइए, आप क्या हैं?
जो आप हमको कह रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान को कह रहे हैं कि ये देशद्रोही हैं, आपके ऊपर तो साबित इल्जाम है, दस्तावेज हैं। आप अंग्रेजों की दलाली करते रहे, आप उनके मुखबिर रहे, आपके नेता माफी मांगकर, रिटन माफी मांगकर, लिखकर माफी मांगकर, हस्ताक्षर करके जेल से बाहर आए। आपातकाल को भी आप अंग्रेजी राज से तुलना करते हैं। आप ऐसे निक्करधारी हैं कि धोबी आपातकाल के अंदर आपके कपड़े लेकर आया जिसमें निक्कर और शर्ट होती थी, तो आप धोबी को डांट के भगाते थे, ये मेरे कपड़े नहीं हैं। जेलों से माफी मांगकर आप आए आपातकाल के अंदर। कैसी बात कर रहे हैं आप? समझिए, आप अंदर से देश विरोधी हैं और देश को एक देखना नहीं चाहते। ये बात हमें समझ में आ चुकी है, आ चुकी थी। इस देश को, इस देश के नौजवानों को इसे समझना बहुत जरूरी है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, और इसके साथ कश्मीर की समस्या इसी मानसिकता की समस्या है। कौन अपनी सरजमी को अपना नहीं कहेगा? कश्मीरी अगर अपने आप अपनी सरजमी को अपना कहते हैं, आपको क्या एतराज है? पंजाबी अगर अपने जमीन को अपना कहता है, तमिलनाडु का व्यक्ति अगर अपनी जमीन को अपना कहता है, देशद्रोही कैसे हो गया भाई वो? आपको अपना दिमाग खुद ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो आपको ठिकाने ये मुल्क लगा देगा। सुन लीजिए, लगा देगा ठिकाने। समझ जाइए, समझ लीजिए। आप मतलब देश को किस तरह से बांट रहे हैं, ऐसा लगता है आप इस लायक नहीं थे। ये हम लोगों से, जनता से, भारत की जनता से भूल हो गई। आप नवाज शरीफ से मिलने चले जाएं, आपके साथ इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति उस वक्त साथ में हों, आप देशभक्त, और दूसरे लोग बिरयानी खाने की बात करते देश विरोधी। वो कैसे हो आप लोग? ये नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। और मैं एक बात बता दूं, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश उसकी सपोर्ट के अंदर है। जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, वो मीडिया, वो समाचार पत्र, वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स जो पूरे समय समाचार दिखाने के हमसे पैसे लेते हैं, वो किसान के मुद्दे को इधर उधर कर रहे हैं, उसके बारे में सच सामने नहीं दिखा रहे हैं। ये कहना नहीं चाहिए नमक हलाली नहीं है। आप पैसे मुझसे ले रहे हैं और मुझको मेरे समाचार नहीं दिखा रहे हैं। चैनल देखना वैसे बंद हो गए हैं और बंद हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में अब तक आ जानी चाहिए। आई नहीं है आपको, कोई बात नहीं। देखिए, टीआरपी लगातार आपकी गिर रही है और गिरती चली जाएगी। एक दिन आपको अपना चैनल बंद करना पड़ेगा। सोशल मीडिया इस कदर आगे आ गया है, हर बात को आपके सामने कह रहा है। उसमें हिंद वॉइस भी शामिल है, जनता की आवाज उठाने के लिए आपके साथ तैयार है। आप लोग
आवाज दीजिए, आपके साथ हिंद वॉइस चैनल साथ चलेगा। और सिर्फ उत्तर भारत का ही नहीं रहेगा, ये दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूरे भारत, यानी जिन राज्यों का नाम नहीं लिया जाता है इस राज्य में, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उसको मुख्य धारा में लाना होगा। इस देश की दक्षिण भारत के तमाम राज्यों को इस राज सत्ता की मुख्य धारा में लाना होगा। जो खामोश हैं, अगर कुछ बोलते हैं, उनको आराम से आप उसी भाषा में, जैसे जिस भाषा में आप किसान आंदोलन को संबोधित कर रहे हैं, मुसलमानों पे तुम सवाल उठाओगे, सरदारों पे, सिखों पे तुम सवाल उठाओगे, जिंदा कौमों के खिलाफ बोलना बंद कर दो। जिस दिन ये खड़ी हो गई, सच कहता हूं, तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। जय हिंद।